किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बेस्ट फार्मिंग में। किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की खेती को लेकर। किसान भाइयों अधिकतर क्षेत्रों में गेहूं की फसल में बालें निकलना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन जिन किसान भाइयों ने गेहूं की पचेती बुआई की है वह गेहूं की फसल 30 से 40 व 45 दिन की हो चुकी है। हमारे बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि जब गेहूं की फसल 30 से 40 व 50 दिन की हो जाने के बाद गेहूं में यूरिया का प्रयोग करें या ना करें। किसान भाइयों इस वीडियो में हम यूरिया के प्रयोग को लेकर बात करेंगे। इसका प्रयोग कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, गेहूं में इसका प्रयोग कितनी बार करना चाहिए। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और आप हमारी यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको खेती से संबंधित व मंडी भाव की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की खेती को लेकर। अधिकतर क्षेत्रों में गेहूं की फसल में बालें निकलना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन जिन किसान भाइयों ने गेहूं की पचेती बुआई की है वह गेहूं की फसल 30 से 40 व 45 दिन की हो चुकी है। उस समय पर गेहूं की फसल में यूरिया का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यूरिया का प्रयोग करना चाहिए तो कितनी मात्रा में करना चाहिए। बहुत से किसान भाई गेहूं में यूरिया का प्रयोग सही समय पर नहीं कर पाते हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ भी नहीं बढ़ती है, पौधे में पीलापन भी दूर नहीं होता है, पौधे का सही तरह से विकास भी नहीं होता है और फिर बाद में गेहूं का उत्पादन बहुत ही कम निकलता है। किसान भाइयों आपको इस समय पर सही खाद का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है। किसान भाइयों एक तो आप जब गेहूं की फसल में पहला पानी लगा रहे हो तब आप यूरिया का प्रयोग जरूर करें। किसान भाइयों अगर आपके गेहूं की फसल 20 से 25 दिन की हो चुकी है तो आप इन दिनों में आप यूरिया का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि किसान भाइयों इन दिनों में पौधे को अच्छी ग्रोथ के लिए यूरिया की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि यूरिया में 46% नाइट्रोजन गैस होती है। इसका प्रयोग करने से पौधे की ग्रोथ भी बढ़ती है, पौधे में पीलापन भी नहीं आता है, पौधे का सही तरह से विकास भी होता है। इसलिए किसान भाइयों आपको पहले तो अगर आपकी गेहूं की फसल 20 से 25 दिन की हो चुकी है तो आप यूरिया का प्रयोग जरूर करें। इसकी मात्रा आपको 30 से 35 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। किसान भाइयों फिर बात आती है गेहूं में यूरिया का प्रयोग दूसरी बार कब करें। किसान भाइयों गेहूं में यूरिया का प्रयोग अगर आपके गेहूं की फसल 40 से 45 दिन की हो चुकी है तो आप इन दिनों में यूरिया का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि किसान भाइयों इन दिनों में पौधे को अच्छी ग्रोथ के लिए यूरिया की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्योंकि किसान भाइयों अधिकतर क्षेत्रों में देखा जाता है कि जब गेहूं की फसल 40 से 45 दिन की हो जाने के बाद पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है, पौधे में पीलापन भी दूर नहीं होता है, पौधे का सही तरह से विकास भी नहीं होता है। इसलिए किसान भाइयों आप जब गेहूं की फसल 40 से 45 दिन की हो जाने के बाद आप यूरिया का प्रयोग जरूर करें। यूरिया का प्रयोग करने से पौधे की ग्रोथ भी बढ़ेगी, पौधे का सही तरह से विकास भी होगा, पौधे में पीलापन भी नहीं आएगा, जिससे आप गेहूं की खेती से बम्पर उत्पादन ले सकोगे। इसकी मात्रा आपको थोड़ी कम रखनी है, 20 से 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया का प्रयोग करना है। किसान भाइयों अगर आप ये गेहूं की फसल 50 दिन की हो चुकी है, यानी कि 50 दिन से ज़्यादा की हो चुकी है, तो आप NPK इसके रूप में आप किसी भी प्रकार की खाद का प्रयोग कर सकते हो। किसान भाइयों फिर बाद में पौधे को यूरिया की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, इसमें आप बाद में NPK घुलनशील खादों का प्रयोग भी कर सकते हो। किसान भाइयों अगर आप यह कार्य समय पर कर लेते हो तो आप निश्चित तौर पर गेहूं की खेती से बम्पर उत्पादन ले सकते हो। उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक अपने किसान साथियों के साथ शेयर करें।